हरे राम 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 हरे राम। हम लोग चर्चा कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर श्री चैतन्य भागवत से सुंदर ग्लोरीज ऑफ नित्यानंद। कि हम लोग नित्यानंद त्रयोदशी में ये अध्याय ऑलरेडी चर्चा कर लिए थे। हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं 13 चैप्टर डिलीवरेंस ऑफ जगाई बताएं। ये भी बहुत सुंदर अध्याय हुआ, बहुत बड़ा है। इसको भी हमने चर्चा कर लिया था नित्यानंद त्रयोदशी में। बहुत अच्छा अध्याय है। जगाई मदाई का उद्धार हुआ, फिर जगाई मदाई कैसे प्रार्थना अर्पण करते हैं, ये सारी चीजें चर्चा हम लोग नित्यानंद त्रयोदशी के दिन किए थे। जिन भक्तों को रुचि है तो वो लोग यूट्यूब में जाकर सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो कितना बड़ा अध्याय है, बहुत बड़ा अध्याय। हाँ, तो इसके बाद आता है ओके नेक्स्ट चैप्टर। हाँ, और जबरदस्त अध्याय यमराज का संकीर्तन। जगाई मदाई के उद्धार के बाद यमराज महाराज संकीर्तन करने लग गए। अभी पिछले अध्याय में जगाई मदाई का उद्धार हुआ ना। अब इस अध्याय को सुनिए ध्यान से। सब लोग सुन रहे हैं ना? सब लोग नहीं सुन रहे हैं, पीछे वाले बातचीत कर रहे हैं। प्रभु सुनो, मैं सुन रहा हूँ। अच्छा, सुन रहे हैं। कौन दो लोगों को नहीं जानता। गौरांग सुंदर तनु प्रेम भरे भेल टकमकिया नचत भाली गौरांग रंगिया। गौरांगा's beautiful body was filled with ecstatic love as he sweetly danced। तो आपको अगर याद होगा, जब जगाई मधाई का उद्धार किए भगवान, तो उसके बाद जगाई मधाई को लेके आते हैं अपनी गोष्ठी के बीच में। श्रीवास ठाकुर के आंगन में प्रवेश मिल जाता है उनको। और रात्रि को सभी भक्तों को महाप्रभु आदेश देते हैं, बोलते हैं कि आप सब लोग मिल करके जगाई मधाई का को आशीर्वाद दीजिए और उनको स्वीकार कर लीजिए। उनके पूर्व इतिहास को मत कंसिडर करिएगा, भूल जाइए कि वो बहुत बड़े पापी थे, शराबी थे, ये सब करते थे, अपराध किए थे। सब माफ कर दीजिए, अब आपके जैसे अब बन चुके हैं ना वो, इसलिए उनको अपना लीजिए। सब भक्त लोग जोर से बोलते हैं हरि बोल हरि बोल जय जय। सब लोग स्वीकार कर लेते हैं। ये होते हैं वैष्णव, है ना। वैष्णव मतलब ठीक है, किसी ने कुछ गड़बड़ गलती कर दिया, अभी उसको अगर पछतावा हो गया, अब वो सुधार करना चाहता है, अब वो तैयार है कि मैं और नहीं करूंगा कभी ऐसी गलती। हाँ, तो सब भक्तों को उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। उसके पिछले जो पाप है, अनर्थ है, अपराध है, सब भूल जाना चाहिए इमीडिएटली। ये भगवान की इच्छा होती है। तो भगवान इस प्रकार से तो हरिनाम संकीर्तन चालू हुआ और गौर नित्यानंद प्रभु वहां पे कीर्तन करना चालू कर दिए। और गौरांग महाप्रभु का सुंदर तनु, बहुत ही सुंदर शरीर वॉज फिल्ड विद एक्सट्रीम लव एज ही स्वीटली डांस्ड। हमेशा जो है भगवान का सुंदर तनु दिव्य आध्यात्मिक भाव से पूरित रहता। चतुर्मुख पंचमुख आदि देव गण नीति आसी चैतन्य कराए सेवान। So the demigods headed by the four-headed Brahma and five-headed Shiva daily came and served Lord Chaitanya। तो ये लीला में चतुर्मुख ब्रह्मा जी और पांच पंचमुख शिव भगवान वो डेली नित्य प्रतिदिन आते थे और चैतन्य महाप्रभु की सेवा करते। आज्ञा बिना के आई हा देखी ते न पारे तार पुनि ठाकुरेरा सवे सेवकारे। सर्वदिन देखे प्रभु जत लीला करे शयन करिले प्रभु सबे चले घरे। So without the Lord's order, no one could see them as they repeatedly offered service to the Lord। तो ब्रह्मा जी शिव जी भी डेली आते थे, चैतन्य महाप्रभु की सेवा करते थे। लेकिन केवल वही भक्त देख पाते थे जिनको जिनके ऊपर कृपा थी श्री चैतन्य महाप्रभु। उनकी कृपा के बिना, उनकी आज्ञा के बिना कोई नहीं देख पाता था। तो यानी अलग अलग डायमेंशन में भगवान कार्य करते हैं। वो तो हर डायमेंशन में है ना। जैसे पृथ्वी लोक के मनुष्य लोगों का भी सेवा लेते थे और देवतागण आते थे, तो और कोई नहीं देख पाता था, लेकिन उनका भी सेवा स्वीकार करते। भगवान ही ये कार्य कर सकते हैं साइमल्टेनियसली, एक ही समय पे सबसे सेवा स्वीकार कर सकते हैं भगवान। और जो उनकी आज्ञा प्राप्त करेगा, कृपा प्राप्त हो, वो देख सकता है। So they watched the Lord's pastime throughout the day, and when the Lord went to bed, they would return home। तो पूरा दिन ब्रह्मा शिवा इत्यादि देवतागण आते थे, सेवा करते थे, भगवान की लीलाओं को देखते थे, दर्शन करते थे।
और जब भगवान फिर जाते थे विश्राम करने के लिए, तब वो लोग अपने अपने घर चले जाते थे। ब्रह्मा दैत्य दुयार से देखिया उद्धार, आनंदे चलीला ताई करिया विचार। ये मत कारुण्य आछे चैतन्य घरे, ये मत जाने रे प्रभु कराए उद्धारे। So after seeing the deliverance of the two Brahman demons, देखिए ब्रह्म दैत्य यहाँ पे भी आ गया है। ब्राह्मण डीमन बोल रहे हैं। अब वृंदावन ठाकुर को मत बोलिएगा ब्राह्मण की निंदा क्यों करते हैं। अरे जब ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है और इतना नीच कर्म कर रहे हैं, तो उनका तो निंदा करना पड़ेगा ना, बोलना पड़ेगा ना। नहीं तो कैसे लोगों को पता चलेगा कि भाई नहीं करना ये सब चीजें। वो ये जगाई मदाई कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। ये बहुत अच्छे ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए थे, गलत संगति में आकर के बिगड़ गए थे। हाँ, इसलिए उनको ब्रह्म दैत्य बोला गया। हाँ, असुर ब्राह्मण बोला गया। हाँ, दैत्य ब्राह्मण डीमन। तो ये ब्राह्मण डीमंस का उद्धार देखने के पश्चात दे कंtemplated दैट पास्ट टाइम एज दे जॉयफुली डिपार्टेड। कौन? देवतागण। ब्रह्मा जी, शिव जी इत्यादि जो भी देवता थे, जब देखे एक दिन, अरे बाप रे, क्या कृपा हो रही है। हे भगवान, हम लोग मनुष्य बन के क्यों नहीं आ रहे हैं। हाँ। तो देखे कि देव जगाई मथाई ब्राह्मण थे लेकिन बड़े पापी बन चुके थे, दैत्य बन चुके थे। इन लोगों का भी उद्धार कर दिया। तो उस पर विचार करते करते बड़े आनंद पूर्वक वो लोग फिर निकल पड़े। मत कारुण्य आछे चैतन्य घरे, मत जाने रे प्रभु कराए उद्धारे। आजी बड़ा चित्ते प्रभु दिले न भरसा, अवश्य पाइब पार धरि लामा आसा। So such compassion is found in Lord Chaitanya's house, that he delivered even such type of persons. ये श्री चैतन्य महाप्रभु के घर में इस प्रकार की करुणा या कृपा प्राप्त होती है, जो इस प्रकार के पापी व्यक्तियों का भी उद्धार कर दिए। ये जगाई मदाई का उदाहरण इतना विशेष क्यों है? हाँ, क्यों है? तार साक्षी जगाई मदाई दीनहीन जत छिला। दीनहीन जत छिला मतलब है कि दीनहीन पतित से पतित सबसे पतित जो व्यक्ति है, हरिनाम उद्धारिला तार साक्षी जगाई मदाई। श्री चैतन्य महाप्रभु हरिनाम के माध्यम से उनका भी उद्धार कर दिए। हाँ, जगाई मधाई पर्यंत, जगाई मधाई अप टू जगाई मधाई, ऐसा क्यों बोला जा रहा है? ऐसा नहीं कि और लोग पापी नहीं थे, और बहुत लोग थे कि शराब पीते थे और ये सब करते थे, गलत गलत कर्म करते थे, पाप करते थे। लेकिन जो ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर के कार्य करता है, वो उसको ज्यादा नीच माना जाता है, ज्यादा पापी माना जाता है। ही इज नॉट सपोज टू डू ऑल दिस नॉनसेंस एक्टिविटीज। ब्रह्म ब्रह्म परिवार में जन्म मिला है, तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम इतने अच्छे ब्राह्मण जाति में जन्म लिए हो। तो बचपन से ही तुमको मिल सकता है, इतना सौभाग्य है कि वैदिक शास्त्र पढ़ने का मौका है। माँ बाप ब्राह्मण हैं तो भगवान की भक्ति करते हैं और हर प्रकार के पाप से मुक्त हो जाते हैं, मुक्ति का मौका मिला है। लेकिन उस स्थिति में रहते हुए भी आप, अगर कोई व्यक्ति है, वो इसका फायदा ही नहीं उठाता है। ब्राह्मण जन्म वो श्रेष्ठ जन्म है, क्योंकि वहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, सुअवसर है कि व्यक्ति बचपन से ही पाप से बचा रह सकता है और भगवान विष्णु नारायण की सेवा होती, पूजा होती, आराधना होती। लेकिन ऐसा जन्म प्राप्त करके भी जो व्यक्ति गलत संगति में आके इंद्रिया भोग करने के लिए ललायित हो जाता है और फिर जो है नीच कर्म करता है, तो वो सबसे ज्यादा पापी माना जाता है। हाँ, जो क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, वो लोग जो पाप करते हैं उससे भी ज्यादा पापी माना जाता है, अगर कोई ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर के इस प्रकार के कार्य करता है तो। उसी प्रकार क्षत्रिय भी, क्षत्रिय को भी ऊंचा जाति माना जाता है। तो अगर कोई क्षत्रिय हो के भी इस प्रकार करेगा। सो तो इसलिए तो ऐसा क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य भी, ये तीनों अच्छे कैटेगरी माने जाते हैं, स्पेशली ब्राह्मण क्षत्रिय। तो ब्राह्मण क्षत्रिय में अगर कोई जन्म लिया है और फिर नीच कर्म करता है, तो सबसे ज्यादा पापी। अभी शूद्र है, जो कोई शूद्र हो तो इसे शूद्र है। शूद्र है, कोई मांसाहार करता है तो ठीक, वो तो पाप है, बोलते हैं पाप ही है। लेकिन वो तो उसका जन्म ही ऐसा है, तो वो क्या करे? तो करेगा ही। लेकिन ब्राह्मण और क्षत्रिय स्पेशली
दे आर नॉट सपोज टू डू एनी सिंफुल एक्टिविटी। किसी प्रकार का पाप कर्म उनको नहीं करना चाहिए। का चलेगा मतलब? नहीं चलेगा, नहीं शूद्र का प्रश्न पूछ रहे हैं, एक भक्ति शूद्र का चलेगा क्या पाप करना? चलेगा नहीं, सजा तो उसको भी मिलेगी, ऐसा नहीं कि वो पाप से रिलीज हो जाए। लेकिन वो तो जन्म उसको शूद्र मिला है, तो बचपन से वही प्रेरणा है उसको पाप करने की, है ना। लेकिन ब्राह्मण और क्षत्रिय जाति में अगर कोई जन्म लिया स्पेशली, तो उसका परम सौभाग्य है, इतने उच्च वर्ण में जन्म लेता है, तो वो धर्म के कार्य में लगना चाहिए। वो अगर बिगड़ जाएगा तो बहुत बेकार है। ये इस प्रकार से जैसे कोई कोई साधारण व्यक्ति चोरी करेगा तो उसको चोरी करने का दंड दिया जाए, लेकिन अगर कोई पुलिस वाला चोर बन के चोरी करेगा तो फिर क्या बोलेंगे? उसको तो महादंड देना चाहिए। तुम भाई पुलिस का वर्दी पहन के चोरी कर रहे हो, क्या नॉनसेंस है। हाँ, तुम तो भाई रक्षक हो ना, चोरों से बचाने का कार्य है तुम्हारा, और तुम खुद चोरी कर रहे हो। उसी प्रकार से ब्राह्मण क्षत्रिय जो है धर्म के रक्षक होते हैं। ब्राह्मण जो होते हैं धर्म का प्रचार करते हैं, शिक्षा देते हैं। और क्षत्रिय जो होते हैं धर्म के विरुद्ध जो अधर्म वाले होते हैं, उनको उनको पतन, उनको नष्ट करते हैं। तो अगर ये दोनों कैटेगरी के लोग भी अधर्म का साथ करेंगे, पाप कर्म करेंगे, तो ये तो बहुत बेकार चीज हो गई ना। तो इसलिए ऐसी स्थिति वाले व्यक्तियों का भी उद्धार श्री चैतन्य महाप्रभु किए। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु परम दयालु अवतार। दैट इज हरि बोल गौरंगा। you know so today the Lord has given us the hope that we will also certainly be delivered। इसलिए भरोसा है। अजी बड़ा चित्त प्रभु दिले न भरसा, अवश्य पाई पार धरी लाम आसा। इसलिए महाप्रभु चूज किए स्पेशली कि बड़े ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने वाले सबसे पतित लोगों का भी उद्धार करके महाप्रभु जो है चूज किए, कि इनका मैं उद्धार कर दूंगा, ताकि सबको जो है आशा मिल जाएगी कि हाँ अगर ये ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर के पाप करने वाले व्यक्तियों का भी उद्धार कर दिए, इनके ऊपर भी कृपा कर दी महाप्रभु, जो कि कृपा के बिल्कुल योग्य नहीं, इनको दंड क्या महादंड मिलना चाहिए था, लेकिन उनके सारे पाप नष्ट कर दिए। तो हमारी तो फिर आशा है भाई, हम भी हो सकते हैं, है ना, हमारा भी उद्धार कर देंगे महाप्रभु। तो ये आशा महाप्रभु दी है। यही मत अन्य अन्य करी सम कथन, महानंदे चलिल सकल देवगण। इस प्रकार से देवतागण आपस में इसे बात कर रहे हैं। ये सब बात कौन कर रहा है? देवतागण बात कर रहे हैं इस प्रकार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम। तो ये जो जगाई मदाई के उद्धार का लीला है, ये उद्धार देख करके देवतागण जब अपने अपने घर को जा रहे हैं, तो रास्ते में विचार विमर्श कर रहे हैं, आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, और बोल रहे हैं हमारी तो फिर आशा है भाई, जब जगाई मदाई जैसे पापियों को उद्धार करे, हम तो देवतागण है भाई, हम तो उनकी सेवा में लगे हुए हैं। तो चलो बड़े आनंदित हो गए क्या हम लोग भी। हाँ तो हमको भी आनंदित हो जाना चाहिए, कभी आशा नहीं खोना चाहिए। अगर हम स्ट्रिक्टली प्रभुपाद जी के वचनों को पालन करेंगे, 4 नियम पालन करना, 16 वाला जप करना, कभी सब प्रकार के वैष्णव अपराध निंदा ये सब से बचना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए, तो निश्चित रूप में महाप्रभु क्यों नहीं उद्धार करेंगे, गारंटीड है, देयर इज नो डाउट ओनली। हाँ बस हम पालन करना चाहिए, हो गया। तो इसलिए यही मत अन्य अन्य करी सम कथन, महानंद चलिला सकल देवगण। इस प्रकार से आपस में चर्चा करते हुए सब देवतागण वहां आनंद होकर के निकल पड़े। अब देखिए आगे, यमराज को जब खबर मिलेगी, तो यमराज तो शायद नहीं आ पाए थे, लगता है इतने बिजी रहते हैं महाप्रभु की लीला में। महाप्रभु की लीला में सब देवतागण आए, लेकिन अभी तक एक बार भी ये वर्णन नहीं आया कि यमराज भी आए, क्योंकि कलयुग के निवासियों ने इतना बिजी करके रखा है उनको, ओवर टाइम तो बोलिए 24 आवर्स ड्यूटी दे रखा है। तो बढ़िया आप करो, अच्छा सेवा कर रहे हैं आप भगवान का, यमराज भी भगवान का सेवा कर रहे हैं ना, महाजन है। तो एक अच्छा कलयुग के जीवात्मा लोग ये कार्य करते हैं, यमराज को अच्छा सेवा में लगा के रखते हैं। प्रभु स्थाने नित्य ऐसे यम धर्मराज, आपने देखिला प्रभु चैतन्य राकाज। लेकिन देखिए फिर भी इसको बोलते हैं शुद्ध वैष्णव महाजन। कलयुग के जीवात्मा इतना बिजी करके रखते, लेकिन फिर भी यमराज डेली आते थे महाप्रभु को दर्शन करने के लिए, समय निकाल के, है ना। इसी प्रकार से हम कितना भी भौतिक जगत में बिजी हो जाए, हमको डेली समय निकाल के हाँ आना चाहिए, जब करना चाहिए, प्रोग्राम में भाग लेना चाहिए। यमराज जी बहुत बिजी होते हुए फिर भी आते थे डेली महाप्रभु को देखने के, और इस प्रकार की लीला देखते थे।
चित्रगुप्त स्थाने जिज्ञासाए प्रभु यमा कि बा ये दुएरा पाप कि बा उपशम। चित्रगुप्त बले सुना धर्म यमराज ये विफल परिश्रमे हार की बका। यमराज अपने असिस्टेंट चित्रगुप्त से पूछते हैं, बताओ, हाउ मेनी सिंस डिड दोस टू कमिट एंड व्हाट वाज द रेमेडी फॉर दोस सिंस। यमराज चित्रगुप्त से पूछते हैं कि बताओ कि ये दोनों जगाई मथाई कितने पाप करते किए हैं, और उसका क्या, इस पाप का छुटकारा पाने का क्या तरीका पूछते हैं। तो चित्रगुप्त बोले, सुना धर्म यमराज, हे यमराज सुनिए, सुनिए, सुन रहे हैं ना। चित्रगुप्त बोले, ओ यमराज लिसन, व्हाट इज द यूज ऑफ सच फ्यूटाइल इंडेवर। इस प्रकार का परिश्रम करने का क्या फायदा। हाँ, इनका कितना इन्होंने पाप किया, अपराध किया, और फिर उसका निराकरण से कैसे निराकरण किया जा सकता है, ये सब तो, ये सब करने का क्या फायदा, क्यों। लक्ष्य का कायस्थ यदि एक मास पड़ी तथापि पाइते अंत शीघ्र नाही वाणी। तुम्ही जदि सुना लक्ष्य करिय श्रवण तथापि हा सुनिबारे तुम्ही से भजन। If 100,000 scribes continually recited for 1 month, they would not easily complete such a task. अगर लाख कायस्थ, यानी जो पढ़ते हैं, हाँ, लेखा जोखा, अगर 1 लाख कायस्थों को लगा दिया जाए इनके पापों का लेखा जोखा पढ़ने के लिए, 1 महीने तक अगर लगातार भी पढ़ेंगे ना, तब भी वो जो है आसानी से इस कार्य को नहीं कर पाएंगे, खत्म नहीं कर पाएंगे, इतना पाप इन्होंने किया था। हाँ, कायस मतलब रिसाइटर, पढ़ने वाले, स्क्राइब्स बोल रहे हैं, तो वो पढ़ने वाले होंगे। तो बोल रहे हैं कि ये डिसेंडेंट्स ऑफ चित्रगुप्त कहलाते हैं। दे कैलकुलेट एंड रिकॉर्ड द पाइटी एंड इम्पाइटी ऑफ ह्यूमन बींग्स। कायस था, ये मनुष्यों के पाप पुण्य को लिखते हैं, चित्रगुप्त के असिस्टेंट होते हैं, डिसेंडेंट होते हैं। तो अगर उनको हम सबको लगा दें, 1 लाख कायस्थों को लगा दें, और वो 1 महीने तक लगातार पढ़ते जाए ना, तब भी इन दोनों के पापों का वर्णन पूरा खत्म नहीं कर पाएंगे। हाँ, तुम्ही यदि सुन लक्ष्य करिय श्रवण तथापि यह सुनी बारे तुम्ही से भाजन। इफ यू हर्ड देम विथ 100,000 ईयर्स यू वुड नॉट हियर द कंप्लीट अकाउंट। और आप भी अपने 1 लाख कान, अगर 1 लाख कान आपको दे दिया जाएगा, उससे भी सुनते जाएंगे, तब भी आप इनके पूरे जो है पाप का लेखा जोखा नहीं सुन पाएंगे, इतना पाप किया था। जस्ट इमेजिन, ये दूजेर पाप निरंतर दूते कहे लिखिते कायस्थ सब उत्तपात गणाय। हे दुयेर पाप जता काहे अनुक्षण ताहा लागी दूत कथा फाइल मारण। Your servants constantly narrate the sins of these two, and the scribes are frustrated in their attempts to record them. यमराज बोल रहे हैं, यमराज को बता रहे हैं चित्रगुप्त कि आपके जो दूत हैं, यमदूत, ये निरंतर बताते रहते हैं डेली, हर क्षण, कि अभी ये पाप किया, अभी ये पाप किया। और जो आपके सब्सक्राइब्स मतलब स्क्राइब्स हैं, यानी जो लिखने वाले हैं, तो वो लिख रहे हैं, तो बेचारे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं लिख लिख के। इन दोनों के पाप के अकाउंट लिखते लिखते बेचारे थक जा रहे हैं। हाँ, लेकिन नहीं चलेगा। So your servants would always talk about the sins of these two and they would be chastised as a result. हाँ, जब भी आते थे आपके यमदूत, इन दोनों का लेखा जोखा इतना बोलते रहते थे, बोलते रहते थे इन दोनों के पाप, कि उनको हमेशा जो है डांट खानी पड़ती थी। क्या है आप इतना ज्यादा क्यों बोल रहे हो, लिखने में तकलीफ हो रही है। यमदूत बोले, दूत बोले पाप करे सेई दुई जने लिखाइते भार मोरा मोरे मारा के ने। द सर्वेंट्स वुड से, वो जो लिखने वाले होते हैं,
वो कंप्लेन करते थे, अरे आप इतना सारा क्यों बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हैं, लिखने में उनको तकलीफ हो रही। तो बोलते थे कि हम क्या करें, दिस टू आर कमिटिंग द सिंस, ये दोनों इतना पाप करें, इतना पाप करें, हमारा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको रिकॉर्ड करवाएं। हाँ, तो आप हमको क्यों, हमारे हमको क्यों मार रहे हो आप लोग, आप लिखो। ना लिखिले हाय शास्ति, हेन लागी लिखी, पर्वत प्रमाण गणा, पाछे तारा साक्षी, if you don't record them we will be punished. That is why this mountain of records is there for evidence. अगर आप लिखोगे नहीं तो हम लोग सब दंडित हो जाएंगे। इसलिए ये जो रिकॉर्ड का पहाड़ बन चुका है, ये जरूरी है साक्षी देने के लिए, इसलिए लिखो। मेहनत करो, ओवर टाइम ड्यूटी करो। हाँ, एक कलयुग में अब हजारों जगह ही बधाई हो गए हैं बेचारे यमदूत और उनके लेखा जोखा करने वालों का क्या हाल होगा। हाँ, दिन रात हजारों हजारों दिन रात ओवर लगे टाइम, रहते होंगे, ओवर टाइम तो ओवर टाइम 24 आवर्स, हजारों असिस्टेंट रखने पड़ेगा होंगे। खाने पीने का भी समय नहीं मिलता। नहीं मिलता होगा, कहाँ से मिलेगा। हाँ, नहीं नहीं, भर निरंतर वैकेंसी निकली होगी प्रभु जी। वैकेंसी, बहुत ज्यादा वैकेंसी निकली होगी। वैकेंसी। वहां पे जॉब की कमी नहीं होगी इस समय, यहाँ पे हाँ, कम है। जाओ, किसी के पास जॉब नहीं है तो चले जाओ यमराज के पास, यमराज दे देंगे जॉब अच्छे से। हम लोगों को जरूरत है। हमारा ओ कांदियाची, ओ दुई लागिया के, मते वाये यातना साहिबासिया, तिल मात्रे महाप्रभु सब कैला दूरा, ए बे आज्ञा करगाड़ा, डुबाई प्रचूरा। So we even shed tears for these two. How will they tolerate the reaction? बोल रहा है कि हम लिखते लिखते थक गए इनके पापों का, और हमको रोना आता था ये सोच सोच के कि ये दोनों जब शरीर छोड़ के आएंगे तो इतना इनको सजा मिलने वाला है, सहन कैसे करेंगे बेचारे। यमदूत लोग लिख लिख के रोते थे, लेकिन बोल रहे हैं बड़ी अद्भुत बात हो गई क्या, तिला मात्र महाप्रभु सब कैला दूरा, विद इन अ मूवमेंट, एक क्षण के अंदर महाप्रभु इन दोनों के सारे पाप को दूर कर दिए। नाउ इफ वी आर ऑर्डर्ड वी कैन इमर्स ऑल दिस रिकॉर्ड्स। अगर हमको आज्ञा दें तो हम ये सारे रिकॉर्ड्स जो है दिखा सकते हैं, लेकिन ये सब दूर करके भगा दिया। ये है महाप्रभु कृपा, कभू नाही देखे जमा, ये मत महिमा, पातकी उद्धार जता, इतर सीमा, स्वभाव वैष्णव जमा, मूर्तिमंत धर्मा, भागवत धर्मेरा, जानाए सब मर्मा। तो कभू नहीं देखी यमा ये मत महिमा, यमराज आज तक इस प्रकार की महिमा कभी नहीं देखे थे, इस स्तर का कृपा कभी नहीं देखे थे। हाँ, कि पातकी उद्धार जता यही तार सीमा, ये तो अल्टीमेट हो गया भाई। हाँ, ऐसे पतितों का इस प्रकार से उद्धार करना, एक क्षण के अंदर सब खत्म कर देना, ये तो अल्टीमेट चीज हो गई। आज तक किसी अवतार ने ये कार्य नहीं किया, यमराज आज तक ऐसा एक्सपीरियंस नहीं दिए थे। और स्वभाव वैष्णव यमराज जो है स्वभाव से वैष्णव है, एंड द पर्सोनिफिकेशन ऑफ रिलीजियस प्रिंसिपल्स, मूर्तिमांत धर्म, धर्म के मूर्तिमंत स्वरूप है। ही नोज द कॉन्फिडेंशियल पर्पस ऑफ द भागवत धर्म, इसलिए वो जानते हैं भागवत धर्म का रहस्य, जानते हैं, मर्म जानते हैं। ये भागवत में दिया हुआ है, स्वयं भुआ स्वयं भूर नारद शंभु कुमार कपिलो मनु, प्रहलादो जनको भीष्म बलिर्वैया सकीर्वयम द्वादशैते विजानीम, धर्मं भागवतं बटा, गुह्यं विशुद्धं दुर्बोधं यं ज्ञात्वामृतमश्नुते। तो भागवत धर्म का जो मर्म है ये 12 महाजन जानते हैं, या इन 12 महाजनों के जो डिसाइप्लिक सक्सेशन है वो जानते हैं। जखन सुनीला चित्रा गुप्तेरा वचना, कृष्णा वेशे देह पासारिला तत्क्षण, पडिला मूर्छिता हैया,
रथेर उपरे कोथाओ ना एक धातु सकल शरीरे। तो यमराज जैसे ये सुने चित्रगुप्त के शब्दों को, कि एक क्षण के अंदर सारे उनके पाप जो है दूर भगा दिए महाप्रभु। तो वो सुनते ही कृष्ण की कृपा का इतना अनुभूति हुआ, भाव उत्पन्न हो गया, कृष्ण के प्रेम में विह्वल होकर के अपने आप को भूल गए यमराज। और भूलने के बाद उसी रथ के ऊपर मूर्छित होकर के ते धड़ाम से गिर पड़े। एंड हिज बॉडी लॉस्ट ऑल साइन ऑफ लाइफ। उनके शरीर में जीवन का कोई लक्षण प्रतीत नहीं हो रहा है, यानी ये अष्ट सात्विक आज तो विकार साथ पहुंच में गया। दिखा था। है ना, देखो जगह मदाई की एक अच्छी कृपा भी है ना। जगह मदाई के कारण यमराज अष्ट सात्विक भाव को प्राप्त कर गए। मेरे वैसे आप भी हो गए। सही बोल रहे, मेरा माला बढ़ गया। 100 माला होने लग गया। और मेरे वजह से 128 करा दो, लेकिन नहीं मत कराओ। हाँ तो 192 आप यूँ 192 तक जाना हो। नहीं तो मैं चालू क्या तो देखो। ही फेल। अरे ऑनलाइन ऑर्डर रिकॉर्डिंग हो पीछे जाओ। तो यमराज जो है मूर्छित होकर के गिर गए चैरियट में, सोचिए क्या हाल हो गया। ऐसी कृपा जो है, इसे कविराज गोस्वामी लिखते हैं चैतन्य चरितमृत में। श्री कृष्ण चैतन्य कृपा करह विचार, विचार करिते चित्ते पावे चमत्कार। हाथे व्याथे चित्रगुप्ता आदि जत गणा धरिया लागिला सभे करिते क्रंदान। सर्वदेव रथे जान कीर्तन करिया रहील जमेरा रथा शोकाकुल हैया। यहाँ तो यमराज जो है मूर्छित होके गिर गए, और बाकी उनके जितने भी असिस्टेंट हैं, पार्षद हैं, चित्रगुप्त समेत, वो सब के सब पकड़ लिए, उनको पकड़ रहे, अरे उठो उठो, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। ऐसे सब पकड़ने लग गए, और पकड़ के रोने लग गए सब लोग कि क्या हो गया भाई यमराज को। हमारे यमराज, हमारे स्वामी किधर चले गए, उठिए उठिए उठिए, सब पुकार रहे हैं। और वहां पे सारे देवतागण वर ट्रेवलिंग इन देयर chariots and singing the glories of Lord. Yamaraja's chariot was not moving, however, for its occupants were filled with lamentation. वो सब देवतागण लोग ये सब आकाश मार्ग में उड़ के जा रहे हैं। तो यमराज पूछे क्या क्या है इनका हुआ, है ना। लीला सुन के या देख के निकले थे यमराज लोग। यमराज बस डिस्कस कर रहे थे, चित्रगुप्त से पूछे इनका क्या है भाई हिसाब किताब, थोड़ा बताओ तो सही। तो बताए कि तो अगर 1 लाख लोग इनका पाप का इतिहास पढ़ना चालू करेंगे तो 2 महीने तक भी नहीं खत्म कर पाए। अच्छा इतना पाप किया। और फिर जब बताया, जैसे ही बताया कि एक क्षण के अंदर महाप्रभु पूरा खत्म कर दिए, तो यमराज मूर्छित होकर गिर गए, चैरिट वहीं रुक गया। बाकी सब देवता अगर लोग चैरिट में अपने अपने रथ में जा रहे हैं, तो सब देखे अरे ये क्या हो गया, यमराज का रथ रुक क्यों गया वहां पे। क्योंकि सब यमराज उनके रथ में, बाकी सब लोग शोकाकुल हो गए, रथ को रोक दिए और उठा रहे हैं, उठिए 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 प्रभु, यमराज प्रभु क्या हो गया, आप उठो। दुई ब्रह्मा सुरेरा, फिर आगे ब्रह्मासुर। दुई ब्रह्मा सुरेरा मोचन देखी, यसे गुण कर्म सबे चली लगाई। After seeing the deliverance of the two Brahmana demons, दो ब्राह्मण असुरों का इस प्रकार से उद्धार देख करके, एवरीवन वाज ग्लोरीफाइंग द नेचर ऑफ दैट पास्ट टाइम। हर कोई चैतन्य महाप्रभु की इस प्रकार की आ, लीला का गुणगान करना प्रारंभ कर दिए, इस प्रकार से गुणगान करके निकल रहे हैं। शंकर विरिंची शेष आदि देव गण नारद आदि गाय से दुये रामोचान। केहा न जानाए आनंद कीर्तना, कारुण्य देखिया केहा कराए क्रंदान। The demigods headed by Shiva, भगवान शिव, ब्रह्मा, अनंत शेष, नारद, सब के सब
इन दोनों के उद्धार की कथा को गुणगान करते हुए गाते हुए जा रहे हैं। जैसे हम लोग भी अपना रथ लेकर आए, एक दोनों के गुणगान की कथा गाते हुए आ गए। हाँ, सम ऑफ देम हैड नेवर एक्सपीरियंस सच एक्सटैटिक कीर्तन। उनमें से कुछ लोग इस प्रकार का भाव विभोर आनंदमय कीर्तन कभी नहीं सुने थे। और कुछ लोग तो आफ्टर सीइंग सच कंपैशन रो रहे थे। महाप्रभु की ऐसी करुणा के बारे में विचार करके रो रहे हैं कुछ लोग इतनी तरीके से। राशिया उनको बैठा लो। राशिया छे जमा रथे देखे देवगणे रहील सकल रथा जमरथ स्थाने शेष अज भवनारा दादी ऋषि गणे देखे पढ़ी अक्षयम देव अचेतन। सो द डेमिगॉड सॉ यमराज लाइंग इन हिज चैरियट। सब देवतागण लोग देखे अरे रथ रुक क्यों गया है, तो वो लोग भी रुक गए। और जब देखे रथ में, रथ के पास में आकर के, तो देखिए यमराज तो वहां पे बेहोश होके गिरे पड़े हैं। हाँ, तो सो दे ऑल स्टॉप देयर चैरियट्स नियर बाय। सब लोग अपना अपना गाड़ी जो है खड़ा कर ली। और उसके बाद शेष, अनंत शेष, ब्रह्मा, शिवा और अन्य महान महान सेजेस, ऋषि मुनि, नारद इत्यादि, वो देखे कि यमराज वॉज लाइंग देयर अनकॉन्शियस। सब लोग देखे कि यमराज बिना चेतन के पड़े हुए हैं। विस्मित हईला सबे ना जानी कारण चित्रगुप्त कहिले ना सब विवरण कृष्ण वैसा है न जानी अज पंचानना कर्ण मूले सब मिली कराए कीर्तन। तो सबके सब बड़े आश्चर्यचकित थे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया, क्यों हो गया, कैसे हो गया। तब चित्रगुप्त जो है सबको बताते हैं कि क्या क्या हुआ है। हम जब गाड़ी में आ रहे थे तो ऐसा ऐसा हमने जब बताया, तो ये हमारे प्रभु जो हैं मूर्छित होकर गिर गए। तो सब समझ गए, ब्रह्मा एंड शिव रियलाइज, उनको समझ में आ गया कि यमराज जो है, क्योंकि महाजन है ना, शुद्ध वैष्णव है, तो कृष्ण के प्रेम में इतने ज्यादा आवेशित हो गए कि वो विमूर्छित होकर गिर गए। तो सब लोग क्या किए, उनके कान के पास जाकर के हरिनाम संकीर्तन चालू कर दिए। उठिले न यम देवा कीर्तन सुनिया चैतन्य पाय नाचे महामत्त हैया। हाँ, तो यमराज जब कीर्तन सुने तो उठ गए। और जैसे ही एज ही रिगेन्ड हिज कॉन्शियसनेस ही डांस लाइक एन इंटॉक्सिकेटेड पर्सन। मूर्छित होके गए थे, जब कान में कीर्तन सुनाए तो उठ गए। और जब उठे तो ऐसे बिल्कुल शराबी की तरह डांस करना चालू कर दिए। सोचिए आप, इमेजिन करिए यमराज कैसे शराबी की तरह डांस कर रहे होंगे। तो बड़े आनंद भाव विभोर होकर के नाच रहे हैं अपने प्रभु भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की कृपा के ऊपर विचार करते करते नाच रहे हैं। कितने ये ब्रह्म असुरों का उद्धार कर दिए। हाँ, ब्रह्म राक्षस सुना था, अभी दो और शब्द आ गए, ब्रह्म दैत्य, ब्रह्म असुर। ब्रह्म राक्षस तो ब्रह्म राक्षस जो ब्राह्मण बहुत पाप करता है, सुसाइड कर लेता है, तो मर जाता है तो ब्रह्म राक्षस बनता है। और जो जो इसी जीवन में रहते हुए बहुत पाप करता रहता है ब्राह्मण, उसको ब्रह्म असुर बोलते हैं। ब्रह्म असुर या ब्रह्म दैत्य। वैसे ब्रह्म असुरों का उद्धार देख करके, कृपा देख करके, या अपने भगवान की कृपा को देख करके, वो बिल्कुल प्रेम में विह्वल होकर के शराबी व्यक्ति की तरह डांस कर रहे हैं। हाँ। उठिला परमानंदा, बैटरी खत्म हो रहा है। उठिला परमानंदा देव संकीर्तन कृष्णेरा आवेशे नाचे सूर्येरा नंदन। सारे देवता लोग मिलकर के बड़ा ही तीव्र महासंकीर्तन चालू कर दिए। एंड द सन ऑफ सूर्य, कौन? यमराज, सूर्य पुत्र यमराज बड़े भाव विभोर होकर के कृष्ण प्रेम में नृत्य कर रहे हैं। यम नृत्य देखी नाचे सर्वा देव गण नारदादि संग नाचे अज पंचानन।
देवगण नृत्य सुना, सावधान हैया, अति गुह्य वेद व्यक्ता, करीबे नहीं। हाँ, तो बोल रहे हैं यमराज को इस प्रकार से भाव विभोर होकर के कृष्ण प्रेम में नृत्य करते हुए देख करके सारे देवतागण भी नाचना चालू कर दिए। आप सोचिए, हाँ, चतुर्मुखी ब्रह्मा नाच रहे हैं, पंचानन शिवजी नाच रहे हैं, इंद्र चंद्र वरुण इत्यादि सारे देवतागण नाच रहे हैं, चारों तरफ से घेरा लगा करके। क्या दृश्य होगा। हाँ, हम्म। सब नाच रहे हैं। और अब बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हियर अटेंटिवली अबाउट द डांसिंग ऑफ द डेमिगॉड्स, ध्यान पूर्वक आप सब लोग सावधान होकर के सुनिए कि कैसे देवतागण लोग नृत्य कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा गुह्य है, अति गुह्य है। वैदिक शास्त्र में इसको रिवील किया जाएगा। हाँ, लेकिन मैं अभी आपको बता रहा हूँ, आप सुन लो, सब लोग बड़े ध्यान पूर्वक सुनिएगा। हाँ, देवताओं का, मनुष्यों का कीर्तन के बारे में तो सुना, अब देवतागण कैसे कैसे कीर्तन करते हैं अब ये बताना चालू करेंगे। अच्छाई धर्म राज छाड़िय सकल लाज, कृष्ण वैसे ना जाने अपना, हरिया श्री चैतन्य बले अति धन्य धन्य, पतित पावन धन्यवान। हम लोग यहीं पे विराम करेंगे। अगले संडे आइए, देवतागण लोग कैसे नृत्य कर रहे हैं कृष्ण प्रेम में भाव विभोर होकर के, और कौन क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, कैसा भाव है, ये हम लोग श्रवण करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बैटरी खत्म हो गया लैपटॉप का, इसे यहीं पे बंद करना पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस, किसी भक्त का कोई प्रश्न है क्या?